नमस्ते। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, जिसका पहला पार्ट आता है कौन सा? पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम? सकारात्मक वाक्य। पहचान क्या होती है? समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे। ठीक है, ये तो इसकी पहचान है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? सभी सब्जेक्ट के साथ में, है ना? ऑल सब्जेक्ट्स क्या है? ठीक है। रूल नंबर 2 है कि इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस फॉर का। ठीक है। अब रूल नंबर 3 में हम बात करते हैं सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस ईयर, सिंस आवर, सिंस मंथ, सिंस वीक, सिंस 1997 या 2020 या 2026। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। 4 का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए, जैसे for 2 days, for 2 weeks, for 2 hours, for 2 years, for 2 Sunday, तो मंडे वगैरह जो भी है ना, इसमें क्वांटिटी आएगी तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, 4 का प्रयोग करना है। और सुबह से, शाम से, दोपहर से, सोमवार से, मंगलवार से, ये सब सिंस का प्रयोग होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मूले की। पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, इसी के जस्ट हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अपने आप खुद में खुद बना सकते हो। आप खुद बना सकते हो ना, केवल पॉजिटिव सेंटेंस को याद रखने की आवश्यकता है। नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है। अब इंट्रीगेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। हिंदी क्या बोलते हैं इसको हम? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में रखना है और वो भी कैपिटल। फर्स्ट अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। हैड, उसके बाद में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करते हैं WH वर्ड की। तो WH वर्ड में आपको फॉर्मूला जो लिखना होगा वो सेम रहेगा, कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना। अर्थात शुरुआत में WH वर्ड को राइट करना होगा
और ये फर्स्ट अक्षर कैपिटल होगा। अब ये जो है ना इसका एच स्मॉल हो जाएगा, बाकी सेम फॉर्मूला नीचे राइट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस 10। लास्ट में प्रश्न तक चल रहा है, ठीक है। अब जो इंट्रीगेटिव सेंटेंस लिखा है इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। तो भैया बहनों आपको कुछ भी किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं करना है, केवल नेगेटिव होने के अनुसार आपको सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है, नोट लगा देना। बाकी फॉर्मूले सेम रहेंगे, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है। ये फॉर्मूला है, सेम राइट करना है, केवल सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, नोट। तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस में टाइम। प्रश्नों तक चिन्ह लगाना है लास्ट में। अब हम बात करते हैं WH वर्ड की। तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल फर्स्ट में क्या लगा देना है, WH वर्ड। फॉर्मूला हम राइट कर देंगे WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। अच्छा बोला था आपने बीन, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस में, ठीक है। ये कंप्लीट फॉर्मूले हो गए। केवल आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला याद करना है, बाकी सबको क्या करना है, समझना है। याद करने की आवश्यकता नहीं है। और समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि पूरा टेंस का टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव के सारे फॉर्मूले आपको बनाने आ रहे हैं ठीक से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा रेखा दो दिनों से नाच रही है, नाच रही थी, ठीक है। रेखा 2 दिनों से नाच रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, रेखा। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, हैड, और उसके बाद में बीन, हैड बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगाना है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है इसमें, नाचना। तो नाचने को क्या बोलते हैं, DANCING, क्या हो जाएगा, डांसिंग। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। तो रेखा 2 दिनों से नाच रही थी, कहां नाच रही थी ये पता नहीं है, ठीक है। तो डांसिंग। उसके बाद में सिंस फॉर में से किसका प्रयोग करना है, फॉर टू, और डे के आगे एस आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल की बात हुई है, 2 दिनों की बात हुई है। अगर एक होता तो हम डे का ही प्रयोग करते हैं, ना कि एस लगाते हैं। यहाँ तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम से दिक्कत, आपको डिफिकल्टी है क्या, नहीं है। तो भैया सही से बैठो आप, है ना, क्योंकि अहिया तो गीत गा बड़ी बैठी थी, और हालांकि तुम गीत गा भी नहीं सकते। आते कोई गीत है, महिलाओं के कोई गीत आते हैं क्या, नहीं आते। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो फॉर्मूला हिंदी का क्या हो जाएगा, रेखा 2 दिनों से
नहीं नाच रही थी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में इसमें अंतर क्या है, किल हैड और बीन के बीच में क्या लगा दिया हमने, नॉट। अब यहां पर भी कुछ विशेष अंतर नहीं करना है। इसके एग्जाम्पल की जो इंग्लिश बनी है सेम इंग्लिश यहां पर बनेगी, किल हैड और बीन के बीच में क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में नहीं शब्द आया है। बाकी कोई किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं है। विशाल मेहरा, भैया ध्यान दो उधर, है ना। हाँ, हमारी आज्ञा का अगर आप लोग अवहेलना करोगे तो निश्चित रूप से नुकसान पाओगे भैया। ठीक है क्या, हम आपकी भलाई के लिए करते हैं और आप सबका ना हम ध्यान रखते हैं कि हम कितना समझा रहे हैं, कितना वक्त है, कितने वक्त में राइट करेंगे, कौन विद्यार्थी है। हम समय देंगे ना आपको राइट करने के लिए, तो उसमें राइट कर लेना। अब तो फिलहाल समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो समझो आप, ना कि राइट करना है। काफी बार हम कह चुके हैं, लास्ट में फिर रूल और रेगुलेशन ये लगाएंगे कि जिसके पास बैग है बैगों में रख दो कॉपी किताब, और जिसके पास में कॉपियां हैं उनको दूर रखो, 2 गज की दूरी रखो, जिससे दिमाग का कीड़ा पास में नहीं आए कि हमें लिखना पड़ेगा। तो पहले समझ लो। और ये चीजें ऐसे नहीं कि अभी समझा रहे हैं, लेकिन जो चीज हमने शुरुआत में गहनता से अच्छे तरीके से ज्यादा समय देकर के समझाया था वो हम नहीं समझा रहे, थोड़ा फास्ट समझा रहे ना। पहले ये इतना लिखवाते थे 2 दिन लगाते थे, अब इसके बाद में समझाएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं समझाएंगे इस टॉपिक को, बाद में समझाएंगे, लेकिन उसमें समय क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। ऐसे नहीं कि उसके बाद में नहीं समझाएंगे, उसके बाद में भी समझाएंगे, लेकिन फिर भी समय क्या हो जाएगा, और कम। फिर 1 घंटे में ही ग्रामर्स के सारे टॉपिक कंप्लीट, या आधे घंटे में, ऐसी स्थिति होगी ना। लेकिन कब आप सक्षम हो पाओगे इस चीज में, जब आप इसके प्रति अग्रसर रहोगे, एक्टिव रहोगे, समझने की जिज्ञासा आप लाओगे, तो सौदा बैठेगा। तो बिना सोचे समझे आपको यहाँ पे फॉर्मूले की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रेखा हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2, कोई समस्या क्या नहीं है। केवल पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सेंटेंस में यहाँ पे पुल स्टॉप आएगा। बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो हमने कॉपी में देखा था, हिंदी के सेंटेंस के अंत में ये है ना पूर्ण विराम चिन्ह, है ना। अब हिंदी के सेंटेंस के आगे तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस के आगे आप इस प्रकार से लिखोगे तो क्या है, गलत है ना। लिखा था, इसलिए ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। यहाँ पे आपको पुल स्टॉप लगाना है। ये पूर्ण विराम चिन्ह, पुल स्टॉप को पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है क्या, हाँ। उसके बाद में बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। अब जो सेंटेंस बनेंगे उन सब सेंटेंस के आगे, हिंदी का जो सेंटेंस है उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, और इंग्लिश के सेंटेंस के भी आगे क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है क्या। अब हिंदी का सेंटेंस हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो यही सेंटेंस सेम रहेगा। इसका क्या लगा देना है, क्या। तो लिख देंगे हम, क्या रेखा 2 दिनों से नाच रही थी। ठीक है। जो होशियार भैया बहन है उनकी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है, एक तो सेंटेंस के शुरुआत में जो फर्स्ट अक्षर है इसका पहला अक्षर कैपिटल नहीं लिखते, लास्ट में पुलिस टू क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। समझ रहे हो ना, ये सबसे बड़ी कमी रहती है। या फिर दूसरा, ये जो हैड बीन वाला मामला है, इसको कभी कभी क्या कर देते हैं कि रेखा हैड बीन उसके बाद में नोट लगा देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से समझो जिससे कि ये गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है क्या। अभी भैया की, विक्रांत भैया की कॉपी जांच हुई है, पूरा सब कुछ देख लिया है, कहीं कोई पुल स्टॉप की गलती नहीं है, कहीं क्वेश्चन मार्क की गलती नहीं है, कहीं कोई कैपिटल स्मॉल लेटर की गलती नहीं है। अब हम क्या करें, समझ रहे हो। हमने आपसे जांच करवाई, दूसरे भैया बहनों से जांच करवाई, उसके बाद में हम ज्यादा गहनता से अगर जांच करने की आवश्यकता होती है तो भैया बहनों हमें 1 सेकंड लगती है ना। आजकल AI का जमाना है ना। तुरंत स्कैन करो, पूछो गलती कहाँ है, तुरंत बता देता है, 1 सेकंड लगती है।
अब आप कहोगे सर जी कॉपी जांच कैसे कर लिया आपने? हाँ, करके देखो, तुरंत बताएगा कि ये गलती है। लेकिन एआई भी बिल्कुल सही बता दिया विक्रांत भैया को। अब हम क्या करें? उससे तो सब दूरी है ना, क्योंकि वो तो कंप्यूटर है। जब कंप्यूटर पूरी कॉपी को जांच कर दिया है तो फिर तो सब फेल है, किसी से जांच करवाने की आवश्यकता ही नहीं। तो कुछ भैया बहन जो होशियार है, जो छोटी छोटी गलती करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोबारा हम जब टेस्ट लें तो उस टेस्ट में इस प्रकार की गलती किसी भी भैया बहन की नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल दिमाग को खोल लो। क्या रेखा 2 दिनों से नाच रही थी? तो यहां पर आप लोगों को सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, हैड का। और हैड फर्स्ट अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल। ठीक है, हैड। उसके बाद में क्या लिखना है हमें? रेखा। रेखा के बाद में बीन डांसिंग फॉर 2 days, लास्ट में प्रश्नवाचक। अब इसका WH वर्ड बनाना है, तो WH वर्ड का हिंदी का सेंटेंस क्या हो जाएगा? रेखा 2 दिनों से क्यों नाच रही थी, कैसे नाच रही थी, कहां नाच रही थी? 2 दिनों से क्यों नाच रही थी। ठीक है, क्या वेरिएबल है? जिम बॉम्ब है कहीं आस पड़ोस में? फिर क्योंकि अक्सर ऐसी बातें इसी समय होती है जब हम समझाते रहते हैं ना, सर जी तो लिख रहे हैं, अब लिखते समय देख नहीं सकते, तो बातचीत कर लें कि तू शाम में जाएगी जिम, 3 बजे से 4 बजे से, तो ये बातें इसी समय हो जाती हैं। अच्छा, बीच में कौन सी बहन ये जो एब्सेंट है? कौन कौन? अंजलि और नव्या। अच्छा, चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले WH वर्ड कहने का मतलब क्यों की स्पेलिंग लिखनी है। क्यों क्या बनेगी? वाही। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है हमें? हैड। अब ये सेम सेंटेंस राइट करो, ठीक है ना? केवल हैड का जो एच है ना ये स्मॉल कर देना है, बाकी सेम लिख दो। अब रेखा बीन डांसिंग फॉर, ठीक है ना? नेक्स्ट हम चौथा सेंटेंस बनाते हैं। क्या रेखा 2 दिनों से नहीं नाच रही थी? ठीक है, तो खुशी बहन जी जरा खड़ी होकर बताओ, इसका इंग्लिश बताओ, बोलो। हैड रेखा नॉट बीन डांसिंग फॉर चौथा सेंटेंस हिंदी का बोलो बहन। रेखा 2 दिनों से क्यों नहीं नाच रही थी? ठीक है, रेखा 2 दिनों से क्यों नहीं नाच रही थी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है? वाही। ये सेम लिख देना है, केवल रेखा का क्या लगा देना है? नॉट। वाही हैड रेखा नॉट
been dancing for 2 ठीक है, बैठो। यहाँ तक किसी भैया बहन को कोई प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, आफत, डिफिकल्टी हो तो मुझसे पूछ सकता है, उसको दोबारा समझा सकते हैं, है ना। हाँ, बाद में ये समस्या सुनने को नहीं मिलनी चाहिए कि सर जी हमारा बच्चा को तो इंग्लिश समझ में ही कौन आयो, है ना। हम पूछ रहे हैं ना आपसे, हाँ, हम ना पूछे तो भी ऐसा हो जाएगा सर जी तो पूछा है को ना, बार बार पूछ रहा था और फिर भी ना पूछोगा तुम्हारी गलती को ना, ठीक है ना। और सर जी के पढ़ाया तो कहीं पढ़ाया था उनकी खातिर या सबूत, है ना। आज वीडियो बना, कल या शाम तक डल जाएगा। तो और शायद कुछ दिनों के बाद में मैथ्स का भी ऑनलाइन हम कर देंगे, यहाँ कैमरा सेट करवाएंगे, अभी बोला है मैंने उनको, कैमरे वाले को, तो सेट कर देंगे, परमानेंटली ही चलेगा, पूरे 2 घंटे तक ही पूरा वीडियो रहेगा और 2 घंटे का वीडियो ही अपलोड किया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी बातें आपसे बातचीत हो रही हैं, शेयर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या आपसे कोई बातें पूछ रहे हैं, सब बातें उसमें रिकॉर्ड, कोई कह ही नहीं सकता कि क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या करते हो, है ना। और हम तो इस आधार पर पढ़ा रहे हैं कि अगर आपके माता पिता भी पढ़ने का कोशिश या प्रयास करेंगे तो शायद उनको भी समझ में आ जाएगा। तो जो भैया बहन टेंस का टॉपिक जब शुरुआत में पढ़ाया था उस समय नहीं आए थे वो तो कंप्लीट राइट करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, और जो राइट कर चुके हैं उन भैया बहनों को हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, अभी पॉजिटिव का भी आप ही बनाओगे, हम पॉजिटिव का भी नहीं बना रहे, ठीक है ना। लिख लीजिएगा, वे 2023 से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, वो 2023 से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, ठीक है ना।